नमस्कार सभी को राम राम। सभी साथियों को राम राम। साथियों कैसे हैं मित्रों? सभी साथी कैसे हैं? बढ़िया है, बढ़िया होने चाहिए। सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत डीएस सैनी चैनल पर। प्यारे साथियों, आप पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास की श्रृंखला में। एक एक छोटी छोटी चीज को हम क्लियर कर रहे हैं, छोड़ कुछ भी नहीं रहे हैं, ठीक है ना। छोटी छोटी चीजों को अपन यूँ कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो बूंद बूंद से घड़ा भर रहे हैं अपन। छोटी छोटी चीज़ों से हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से पूरे इतिहास को पढ़ डालेंगे। अभी ये एग्ज़ाम बहुत दूर है। अभी आपको कुछ ही दिनों में मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लाने वाला हूँ बहुत ही जल्दी। आपके लिए एक किताब भी बहुत जल्दी आ रही है, हिंदी साहित्य का इतिहास। और इसके अलावा आपका एक आ रही है काव्य शास्त्र, जिसमें आपका भारतीय काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र और उसी के साथ होगी भाषा, जिसमें राजभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा का भारतीय संविधान में उल्लेख क्या क्या है, और ये सारी बातें अपन करने वाले हैं। और भाषा का एक वीडियो मैं आपको बहुत जल्दी ही देने वाला हूं, जिसमें आपको देखेंगे कि आप सौरसेन या भ्रंश की भाषाओं को कैसे याद करेंगे, पश्चिमी हिंदी की भाषाएं हैं उनको कैसे याद करेंगे। बार बार में यहाँ से सवाल पूछा जाता है, हर बार पूछते हैं, ग्रेड सेकंड में पूछ लेते हैं, कभी कहाँ सवाल आता ही है। तो बहुत जल्दी एक वीडियो आपको मैं देने वाला हूँ शानदार तरीके का, आनंदित। आज साथियों अपन पढ़ने वाले हैं पृथ्वीराज रासो। अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा है रासो। रासो शब्द की उत्पत्ति, यानी किसी ने बताया रासक शब्द, किसी ने बताया रसायन शब्द, किसी ने बताया राजयस, है ना, किसी ने बताया राजसूय। अलग अलग विद्वान ने अलग अलग मत बताए। पृथ्वीराज रासो के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। पृथ्वीराज रासो जो है, इसके बारे में बहुत लंबी चौड़ी कहानी आपको मैं पढ़ाने वाला हूं बहुत शानदार तरीके से। लेकिन आज एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको मैं एक सवाल पक्का करवा के जाऊंगा, और पक्का है, पक्का है। अगर आया तो आप छोड़ोगे नहीं किसी भी कंडीशन में। देखो, आपका जो सबसे विवादित पक्ष है पृथ्वीराज रासो की, वो ऐतिहासिकता इसके विवादित पक्ष है। पृथ्वीराज रासो का सबसे ये एक सवाल, जाने कितनी बार ये सवाल पूछ लिया गया है, जिसको मैं आपको बोल रहा हूं। यानी मैं एक शब्द लिख रहा हूं, देखो, ऐतिहासिकता। ऐतिहासिकता लिख दिया मैंने। ये शब्द इतना महत्वपूर्ण है कि बहुत ज्यादा बार ये नंबर दिलाता है आपको, बहुत ज्यादा बार। आपको पूछेगा कि पृथ्वीराज रासो का सबसे विवादित पक्ष कौन सा है, तो विवादित पक्ष है ऐतिहासिकता, यानी कि इसके इतिहास पर विवाद है। कई तो विद्वान कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो है वो प्रामाणिक है, कई विद्वान कहते हैं कि अर्ध प्रमाणिक है, कुछ लिखा हुआ मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। कुछ विद्वान कहते हैं कि ये पूर्ण रूप से प्रमाणिक है, कुछ विद्वान कहते हैं बिल्कुल अप्रमाणिक है, अप्रामाणिक है। तो फिर क्या करें? तो इसका जो विवादित पक्ष है वो ऐतिहासिकता है। ये सवाल कई बार पूछा गया है। पृथ्वीराज रासो है, इसके रचयिता है वो आपके चंद्रवरदाई है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवरदाई को महाकवि, हिंदी का पहला महाकवि माना है। और पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य या आपका सबसे बड़ा महाकाव्य आप मानते हैं, तो पृथ्वीराज रासो कौन मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसकी प्रमाणिकता पर विवाद है। कुछ विद्वान कहते हैं प्रमाणिक, अर्ध प्रमाणिक और आपका प्रामाणिक। तीनों को हम देखेंगे, याद भी करेंगे। तो सबसे पहली बात साथियों, मैं आपको छोटे से वीडियो में बताना चाहता हूं कि आपको ये बहुत जल्दी याद हो जाएगा और बहुत मजा आ जाएगा। देखिए कितने सारे सवाल आपके यहां से क्लियर होते हैं। आपकी लाइफ स्टाइल बदल जाएगी इस वीडियो पढ़ करके। देखो, पृथ्वीराज रासो है। अब देखो, इतना लंबा चौड़ा साहित्य है, इसको मैं पूरा आपको यूट्यूब पर पढ़ाऊं तो बहुत वक्त बीतता है। तो यहाँ पर आपको मैं छोटे वीडियो के माध्यम से जल्दी ही अच्छे अच्छे प्रश्न है उनको क्लियर करा रहा हूं। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर विवाद है। क्या विवाद है? सबसे विवाद है वो क्या है? ऐतिहासिक पक्ष है इसका विवादित है कि ये प्रामाणिक है या नहीं है। सर्वप्रथम सर्वप्रथम डॉक्टर बूलर, ये लिखा है मैंने। अब ये क्या है सर्वप्रथम? तो सर्वप्रथम अप्रामाणिक मानने वाले, अप्रामाणिक, अप्रामाणिक मानने वाले, मानने वाले, सर्वप्रथम अप्रामाणिक मानने वाले जो विद्वान है वो कौन है? डॉक्टर बूलर। आपको सवाल कई बार पूछ लिया गया है कि पृथ्वीराज रासो को सबसे पहले अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन है? डॉक्टर बूलर।
क्लियर है, याद रख लोगे। तो सर्वप्रथम अप्रामाणिक किसने माना है? डॉक्टर बूलर ने माना है। अब ये कब माना है, इसका इतिहास लंबा चौड़ा है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि डॉक्टर बूलर है ये एक बार कश्मीर की यात्रा पर गए थे। कब गए थे? 1875 ईस्वी में, है ना। डॉक्टर बूलर कश्मीर की यात्रा पर गए थे 1875 ईस्वी में। वहां पर इनको एक 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 ग्रंथ मिला, पृथ्वीराज विजय। देखो ये लिख रखा है मैंने आपको, पृथ्वीराज विजय। ये ग्रंथ वहां पर मिला, कहां पर? कश्मीर यात्रा पर गए थे, वहां पर ये ग्रंथ इनको मिला, पृथ्वीराज विजय। और पृथ्वीराज विजय के आधार पर ही इन्होंने कहा कि पृथ्वीराज विजय में इस पृथ्वीराज रासो का कोई वर्णन नहीं है। क्यों नहीं है? इन्होंने देखा कि ये पृथ्वीराज विजय ग्रंथ है जो किसने लिखा है? ये लिखा है जयानक ने। किसने लिखा है? जयानक ने लिखा है। और ये जयानक कौन थे? पृथ्वीराज के दरबारी कवि थे। जयानक कौन थे? पृथ्वीराज के दरबारी कवि थे। और इन्होंने, इन जयानक ने ही लिखा पृथ्वीराज विषय और विजय। और ये कौन सी भाषा में लिखा है? ये सवाल भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। कौन सा? पृथ्वीराज विजय। इसको पढ़ा किसने? डॉक्टर बूलर ने। तो इसको लगा कि जब दरबारी कवि ने पृथ्वीराज का कोई वर्णन नहीं किया तो इसका मतलब ये प्रमाणिक नहीं है। क्लियर है? इतना सा नॉर्मल अपन को याद रख लेंगे। अपन को कोई इस चीज पर पीएचडी करनी नहीं है, अपन को उत्तर सही करना है। तो उत्तर सही क्या करना है? प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन से हैं, नहीं मानने वाले कौन से हैं? तो नहीं मानने वालों में सर्वप्रथम अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन है? बूलर है। ये बूलर कश्मीर यात्रा पर गए थे। कब गए थे? 1875 ईस्वी में। वहां पर इन्होंने किस ग्रंथ को पढ़ा है? पृथ्वीराज विजय को पढ़ा है। और ये किसने लिखा है? जयानक ने लिखा है। ये जयानक कौन है? तो पृथ्वीराज के दरबारी कवि है। ये पृथ्वीराज विजय कौन सी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है? तो संस्कृत में लिखा हुआ ग्रंथ है। इसी के आधार पर डॉक्टर बूलर कहते हैं कि ये जो पृथ्वीराज रासो है ये पूर्णतः अप्रामाणिक ग्रंथ है। क्लियर है? क्लियर हो गया? मैं फिर से एक बार बता रहा हूं कि पृथ्वीराज रासो का सबसे विवादित पक्ष है वो कौन सा है? ऐतिहासिकता है। सर्वप्रथम अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन है? डॉक्टर बूलर है। ये कश्मीर यात्रा पर कब गए हैं? 1875 में। वहां पर कौन सा ग्रंथ पढ़ा? पृथ्वीराज विजय। और पृथ्वीराज विजय को लिखने वाले कौन है? जयानक। ये जयानक कौन है? पृथ्वीराज के दरबारी कवि है। और ये कौन सी भाषा में लिख रहा है? संस्कृत में। इसी ग्रंथ के आधार पर इन्होंने पृथ्वीराज रासो को क्या बताया है? अप्रामाणिक। क्लियर है? बिल्कुल, इतना से याद रखना है बस। आगे चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखो पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानते थे कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये कहते हैं कि प्रामाणिक ग्रंथ है कौन? पृथ्वीराज रासो। लेकिन कालांतर में यानी बाद में थोड़ा समय जाने के बाद इसे अप्रामाणिक मानने लग गए। कौन कौन मानने लग गए अप्रामाणिक? रामचंद्र शुक्ल। और मैंने कहा और इन्होंने क्या कहा? और इन्होंने कहा ना, वो सुन लो आप। इन्होंने कहा यह पूरा ग्रंथ, ये देखो, यह पूरा ग्रंथ, यह पूरा ग्रंथ, यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। वास्तव में जाली है। ये कह दिया किसने? बताओ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। यह पूरा ग्रंथ कौन सा? बताओ पूरा ग्रंथ कौन सा? पृथ्वीराज रासो। यह पूरा की पूरा ग्रंथ है वो वास्तव में जाली है। ये लंबी चौड़ी कहानी इन्होंने कही, लेकिन बार बार जो सवाल पूछा जाता है वो इतना ही पूछा जाता है कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। किसके बारे में कहा है? पृथ्वीराज रासो के बारे में। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि ये पूरा ग्रंथ क्या है? जाली है। तो पहले तो ये प्रामाणिक मानते थे, लेकिन बाद में ये बदल गए और कहने लगे कि ये पूरा की पूरा ग्रंथ ही जाली है। क्लियर है? तो देखिए ध्यान से, पृथ्वीराज रासो के बारे में कई सारे मत आप पढ़ रहे हैं। सर्वप्रथम अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन है? तो डॉक्टर बूलर है। लेकिन ध्यान रखेंगे, जबकि मैंने लिखा है इस ग्रंथ के उद्धारक पूछे जाए, अप्रामाणिक पूछे जाए तो उत्तर आपका बूलर होगा। लेकिन पूछे जाए कि इस ग्रंथ के उद्धारक कौन है? तो कर्नल जेम्स टॉड है। कौन है? कर्नल जेम्स टॉड। क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही कहा
कि ये पूर्ण रूप से प्रामाणिक है, पूर्ण रूप से क्या है, प्रामाणिक है, ये ध्यान रखेंगे अपन। तो आप देख रहे हैं सीधा सीधा सा कि यहां आप उत्तर करेंगे सर्वप्रथम अप्रामाणिक माना है बूलर ने, जबकि इस ग्रंथ के उद्धारक माने जाते हैं तो वो कौन माने जाते हैं, कर्नल जेम्स टोड। क्लियर है, समझ जाएंगे आप बिल्कुल। तो दोनों सवाल ये पूछे जाते हैं, ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। आगे चलते हैं साथियों अपन। देखिए ये मैंने एक छोटी सी ट्रिक लिखी है, इससे आपको बहुत ही आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा पढ़ने में, फटाफट से आनंद आ जाएगा। देखो ध्यान से, अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं। तो अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान है वो बहुत सारे हैं, लेकिन प्रमुख रूप से पूछे जाते हैं ना, वो मैंने एक छोटी सी ट्रिक लिखी है जिससे आपको याद हो जाएगा, बहुत मजा आ जाएगा। देखो गौरी देवी, ऐसे याद रखेंगे, गौरी देवी और श्यामल शुक्ल, बस गौरी देवी श्यामल शुक्ल, गौरी देवी श्यामल शुक्ल, गौरी देवी श्यामल शुक्ल ने बूलर मोती को अप्रामाणिक माना है ना। गौरी देवी श्यामल शुक्ल ने, गौरी देवी श्यामल शुक्ल ने बूलर मोती को अप्रामाणिक माना। गौरी देवी श्यामल शुक्ल बूलर मोती, गौरी देवी श्यामल शुक्ल बूलर मोती ने अप्रामाणिक माना है। गौरी से कौन है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। और देखो देवी से कौन सा, मुंशी देवी प्रसाद। क्लियर है। श्यामल से है कविराजा श्यामल दास। और देखो शुक्ल से आपको पता ही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बाद में जाके अप्रामाणिक मान लिया था इसको। और बूलर ये सर्वप्रथम मानने वाले हैं, सर्वप्रथम इन्होंने सर्वप्रथम क्या माना है, अप्रामाणिक माना है। क्लियर है, ओके। और देखो मोतीलाल मैनारिया, और इसके साथ ही है मोतीलाल मैनारिया। तो देखो गौरी देवी श्यामल शुक्ल बूलर मोती, गौरी देवी श्यामल शुक्ल बूलर मोती, गौरी देवी श्यामल शुक्ल, बोलो ना मेरे साथ में, मजा नहीं आ रहा। गौरी देवी श्यामल शुक्ल बूलर मोती, गौरी देवी श्यामल शुक्ल बूलर मोती ने अप्रामाणिक माना है। तो गौरी से गौरी शंकर हीराचंद ओझा, देवी से मुंशी देवी प्रसाद, और श्यामल से कविराजा श्यामल दास, शुक्ल से आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और बूलर से डॉक्टर बूलर है जिन्होंने सर्वप्रथम अप्रामाणिक माना है, और मोती से मोतीलाल मैनारिया। अब कहोगे सर इनसे पार पड़ेगी, बिल्कुल पार तो इनसे ही पड़ जाएगी, लेकिन किसी को विश्वास नहीं है तो और देख लो। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, मुरारी दीन और राय देवी प्रसाद सिंह और मॉरिसन, इन्होंने भी इसको क्या माना है, अप्रामाणिक माना है ना। रामकुमार वर्मा, मुरारी दीन, राय देवी प्रसाद सिंह, मॉरिसन, इन्होंने भी अप्रामाणिक माना है। अगर इसको भी आप बहुत जल्दी से याद करना चाहते हो तो कर सकते हो। राम से आप रामकुमार वर्मा कर सकते हो, रामकुमार वर्मा, रामकुमार वर्मा कर सकते हो। मुरारी से आप मुरारी दीन कर सकते हो, मुरारी दीन, मुरारी दीन कर सकते हो। और यहाँ पर मॉरिसन से आप मॉरिसन कर सकते हो, मॉरिसन कर सकते हो। और राय से राय देवी प्रसाद सिंह, राय देवी प्रसाद सिंह, देवी प्रसाद सिंह याद रख सकते हो। तो ध्यान रखेंगे, राम ने मुरारी और मॉरिसन को राय दी, बस राम ने मुरारी और मॉरिसन को राय दी, राम ने मुरारी मॉरिसन, राम ने मुरारी मॉरिसन, राम ने मुरारी और मॉरिसन को क्या दे दी, राय दी है कि भाई ये अप्रामाणिक है, ऐसी राय दी है। तो रामकुमार वर्मा, मुरारी दीन, मॉरिसन और राय देवी प्रसाद सिंह, इन्होंने क्या माना है, अप्रामाणिक माना है। क्लियर है, आया ना मजा। कभी गलती कर ही नहीं सकते, कभी डीएस सैनी से पढ़ोगे तो बिल्कुल ही, है ना, विश्वास है मुझको, ये घमंड नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अर्ध प्रामाणिक मानने वाले के आधा ग्रंथ सही है और आधा गलत है, ऐसा मानने वाले हैं तो मुनि सुनी हजारी, ये ट्रिक आपकी, मुनि सुनी हजारी या सुनी मुनि हजारी, कैसे भी जैसे आप याद रख सकते हो। ये तीन तो आपके ध्यान रखना ही है, ये तो मोस्ट है ही है। इसके अलावा भी माता प्रसाद गुप्त और अगरचंद नाहटा को भी आप याद रख सकते हो, बाकी आते तीन ही है ये। तो मुनि से मुनिजिन विजय है, मुनिजिन विजय, सुनी से डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी है, और हजारी से तो आप जानते ही हो, इन्होंने अर्ध प्रमाणिक माना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किस ग्रंथ को, पृथ्वीराज रासो को। क्लियर है। तो मुनि सुनी हजारी या सुनी मुनि हजारी, जैसे भी आप याद रखना चाहते हो। मुनि से मुनिजिन विजय है, और सुनी से सुनीति कुमार चटर्जी है, और आपका हजारी से डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी है। क्लियर है, ओके।
और अन्य याद रखना चाहते हो तो माता प्रसाद गुप्ता और अगरचंद नाहटा। अगला देखेंगे अपन, प्रामाणिक मानने वाले। ये देखो, प्रामाणिक मानने वाले विद्वान जिन्होंने पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक माना है। तो देखो, जो मोस्ट है ना वो तो मैंने लिख रखे हैं ट्रिक में, जो मोस्ट है, वेरी मोस्ट है, वो तो ट्रिक में लिख रखे हैं। उनके अलावा भी और याद आप रख सकते हो। कर्नल श्याम मोहन मिश्र, सीधा एक नाम याद रख लो यार, इतना बड़ा। कर्नल का नाम है श्याम मोहन मिश्र, बस। कर्नल का नाम क्या है? श्याम मोहन मिश्र। कर्नल श्याम मोहन मिश्र, कर्नल श्याम मोहन मिश्र ने रासो को प्रामाणिक माना है। कर्नल श्याम मोहन तो उद्धारक तो है ही ये। कर्नल जेम्स टॉड है वो पृथ्वीराज रासो के क्या है? उद्धारक, उद्धार करने वाले हैं। तो उद्धारक माने जाते हैं कर्नल जेम्स टॉड। तो देखो, कर्नल जेम्स टॉड और कर्नल का नाम श्याम मोहन मिश्र, श्याम से डॉक्टर श्याम सुंदर दास, और देखो मोहन से ये पूरा नाम एक ही, ध्यान रखेंगे, मोहन लाल विष्णुलाल पांड्या, पूरा एक ही नाम है। ये जगह की वजह से मैंने लिख दिया मोहन लाल विष्णुलाल पांड्या, पूरा नाम तो मोहन से मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मिस्र से आप जानते हैं मिस्र बंधु है। तो ये आपके चार नाम तो आपको फिक्स ध्यान रख लें, इन्होंने तो प्रामाणिक माना ही है। इसके अलावा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, डॉक्टर नागेंद्र गारसद तासी, मथुरा प्रसाद दीक्षित और आर्यहत जी ने भी इसको क्या माना है? प्रामाणिक ग्रंथ माना है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? कर्नल श्याम मोहन मिश्र ने रासो को प्रामाणिक माना। कर्नल का नाम श्याम मोहन मिश्र, क्लियर, याद रख लोगे। ये थे प्रामाणिक मानने वाले विद्वान। अब देखिए, यहां से अपन बात करें तो पृथ्वीराज रासो की जो प्रमुख प्रमुख बातें वो तो मैंने बताई, बाकी पृथ्वीराज रासो के बारे में बहुत लंबा चौड़ा मामला है, उसको पढ़ेंगे अपन अगले वीडियो में। आज यहीं तक के लिए नमस्कार सभी को। प्यारे साथियों, कैसा रहा है वीडियो? बताना तो पड़ेगा यार, बिल्कुल किसी भी कंडीशन बताना पड़ेगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कम आ रहे हैं आपके, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें जरूर वीडियो ख़त्म होने के बाद, है ना। आप जो लाइव में लिखते हो उस लाइव के कमेंट मेरे पास नहीं आते हैं, वो लाइव में ही जाके चले जाते हैं। तो बाद में मुझे लिख के बताएं कैसा रहा है वीडियो, कैसी लग रही है क्लास, आगे इसको श्रृंखला को बढ़ाना नहीं बढ़ाना, ये सब आपके हाथ बात है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो मैं आगे काम करता रहूँगा, नहीं आ रहा है तो कोई विशेष बात नहीं है। तो प्यारे साथियों, इसी के साथ मैं आपको लेके आऊँगा अभी बहुत जल्दी एक भाषा पर एक वीडियो लेके आऊँगा बहुत शानदार तरीके का, वो आपको पढ़ना है। और व्याकरण पर भी बहुत जल्दी एक वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ, और शिक्षण विधि पर भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा। या आपको हर चीज़ पढ़ के देखनी है कि हम हर चीज़ में श्रेष्ठ हैं। एक जगह पढ़ने से हमारा उद्धार हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। ठीक है साथियों, आज इतना ही। नमस्कार सभी को, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।